ओम शांति। आज की डेट है 5/5/2025। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख है, वो हमारे सन्मुख है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? बाबा ने कहा सतयुग की नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु किनको होगा? वो जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते, जो अपने सुख धाम और शांति धाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। उन्हें ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत ओम नमो शिवाय, गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो, सब वह गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक, उसका कहना भी एक। क्या कहते हैं? बच्चों माँ बेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना कि हम सभी आत्माओं का बाप व एक है। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है, 84 जन्म भी आत्मा लेती है। बाप ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता। पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है, काली का चित्र, तो ऐसी भुजा वाली हो थोड़ी सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक के अपने अपने कितनी वैरायटी है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान।
ये वह ये ज्ञान दे ना सके। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं, माना ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वैसे ये भी है, ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते, फर्क कुछ नहीं। बाप इस रथ का सवार आते हैं बच्चों के पास, ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। तो बाबा ने कहा भाग्यशाली रथ गाया जाता। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो प्रिंस है, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे, उनका तो मोहिनी रूप है। उसमें लगा मैं सुधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बच्चे जानते हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैग्स तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है। ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रह बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में रह ना सके। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपौड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दें। ये भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। जैसे यहाँ याद में बैठते ये प्रैक्टिस कराई जाती है। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और तरफ ना जाए। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हैं, ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसी की याद में रहते हैं, वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी, उनका साक्षात्कार भी हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखते, ये भी सभी ड्रामा में नून। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराता है, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है।
अभी बाप शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा जो पतित बनी, फिर पावन बननी, वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। तो बाबा ने कहा लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते। ये तो एक बिंदी, बाप भी, टीचर भी और गुरु भी। तो बाबा ने कहा सारा कल्प देहधारियों को याद किया, अब बाप कहते माँ बेकम याद करो। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जनता ना नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता से समझाया जाता। बाप है बिंदी, बाप है बिंदी। वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में मान का अलग बनाते हैं। बाप कहते हैं पास्ट हो गया, वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। तुमको हम बादशाही देता हूँ, तुमको ये बादशाही देता हूँ। अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते। राजधानी राजधानी बाबने का स्थापन हो रही है। तो कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चू चा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? रहता है। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोंपड़ी में रहते, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति खाएं पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हो उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई न कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कारों की बातों में खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार योग पॉइंट है पहले कि योग की ऐसी स्थिति बनानी जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना। दूसरी पॉइंट है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे
कि हम संगम युगी हैं, हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना, चूं चा नहीं करनी है, चूं चा नहीं करनी है। आज का वरदान है परमात्म मिलन द्वारा रूह रूहान का सही मन का रिस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव, बहुरूपी भव। जब बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रूहान का भी क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे, ब्रह्मा कुमार का अर्थ है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह अभिमान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देह अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।